नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मीटिंग पे जुड़े हैं विपुल भाई और विपुल भाई जो है वो वेरावल से हैं और ये 5 साल से हमारे साथ जुड़े हैं और इनकी न्यू डाइट सिस्टम की जो जर्नी है, उनका अनुभव जो है वो हमें आज बताना चाहेंगे। विपुल भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में, कैसे हो आप? जी मैडम नमस्कार, सबसे पहले आपको। और मैं बहुत बढ़िया हूँ। और जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और जी, सबसे ज़्यादा तो मैडम मैं चौहान साहब को भी चरण स्पर्श करता हूँ हाँ कि जी, आज उनकी वजह से मुझे आपका कॉन्टेक्ट मिला है। हाँ जी, और आपके साथ अभी मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, अच्छा, ये मेरी जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी मैं आपको बता। हाँ जी, 2018 में मेरी जी, वाइफ प्रेग्नेंट थी। हाँ, तो एक क्रिटिकल सिचुएशन ऐसा आया था कि जी, वाइफ को जो हमारा जो चाइल्ड था वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहा था। जी, तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई इसको बाहर लाने का कोई मतलब नहीं है, इसको एबॉर्ट करा दीजिए। जी, फिर हमने फिर भी डॉक्टर से कंसर्न किया और फिर बाद में लास्ट डिसीजन लिया कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो एबॉर्ट करा लेते। जी, तो मिस कैरेज करा दिया, वो मिस अच्छा, कैरेज हो गया। ओके, उसके बाद मैंने चौहान साहब को कांटेक्ट किया जी, और चौहान साहब को कांटेक्ट में से आपका नंबर मिला। हाँ जी, और चौहान साहब ने बोला कि आप अहमदाबाद में डॉक्टर राधे करके हैं, जी, तो राधा करके है, हाँ तो जी, आप उनसे बात कर सकते हो। जी, फिर मैंने आपका कांटेक्ट उनके पास से लिया, तब पता जी, चला कि आपका रियल नाम डॉक्टर झन्ना है, हाँ जी, लेकिन चौहान साहब आपको राधा नाम से हाँ जी, बुलाते वो हैं। राधा कहते हैं क्योंकि तो सबको फिर उसके झरना बाद आई। बोलेंगे। हाँ, जी। सबको झरना हाँ, बोलते हैं, किसी को पता नहीं चलता तो है कि झरना उस, क्या है, उस इसलिए राधा नाम कह के मुझे बुलाते हैं चौहान साहब जो है वो। हाँ 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 हाँ। जी, तो अभी उसके बाद आपके पास से जब बात हुआ आपसे, फिर हमें डॉक्टरों ने 6-7 महीने का गैप दिया कि भाई अभी आप नहीं कर सकते, थोड़ा गैप होना जरूरी है। जी, तो वो दरमियान आपसे कांटेक्ट हुआ। फिर मेरी वाइफ ने आपके साथ बात किया, व्हाट्सएप पे चैट किया और फिर जी, हमने स्टार्ट किया एनिमा लेना। हाँ, आपने जैसे स्टार्ट की शुरुआत एनिमा से कीजिए, तो जी, हमने एनिमा स्टार्ट किया। इनिशियल एनिमा क्या होता है हमें कुछ पता नहीं था। जी, जब आपने हमें गाइड किया कि इस तरह से लेना है, जी, तो वाइफ ने और मैंने साथ में एनिमा लेना स्टार्ट किया। हाँ जी, शुरुआत में सुबह एक ही टाइम में एनिमा लेता था और ये फास्टिंग वगैरह मुझसे नहीं हो पा रहा था। जी, वाइफ से होता था लेकिन उतना नहीं होता था जितना आपने बताया था। जी, उसके बाद क्या किया कि मैंने निश्चय किया कि नहीं हमें तो एक मेरा बड़ा लड़का है, वो 12 साल का है और ये अभी छोटा 2 साल का है। जी, तो दोनों का गैप बढ़ ना जाए, इसके लिए हमने तय किया कि नहीं हमें तो करना ही है। जी, तो उसके बाद हमने एनिमा 3 टाइम में स्टार्ट किया। जैसे हाँ आपने बताया कि एक बार बैठो तो 3 बार लेना है, जी, जी, वैसे हमने स्टार्ट किया। फास्टिंग स्टार्ट, और फास्टिंग पहले क्या है कि 4 घंटे से स्टार्ट किया कि पानी वगैरह कुछ नहीं पीना है। फिर जी, आहिस्ता-आहिस्ता 6 घंटे पे आया। अभी वाइफ भी 6 घंटे आराम से करती है जी, और मैं 12 घंटा आराम से करता हूँ। जब अच्छा, ऐसा लगता है मैंने क्या किया है कि अभी मैं गुरुवार कर रहा हूँ। तो अच्छा, गुरुवार के दिन मैं क्या करता हूँ, रात को खाना खाने के बाद फिर कुछ खाता-पीता नहीं हूँ। जी, फिर सीधा दूसरे दिन ही सुबह खाता हूँ। तो अच्छा, अभी मेरा 12 घंटा फास्टिंग हो ही जाता है। जी, इनिशियल पहले मुझे बहुत हेडेक वगैरह होता था, लेकिन हुँ, अब कुछ नहीं होता है। अब हाँ जी, आदत सी हो गई है और अब ऐसा लगता है कि अगर फास्टिंग नहीं किया तो अब बेचैनी लगती है कि अरे यार आज मैंने क्या खा लिया, फास्ट तो करना ही चाहिए, हाँ जी, एनिमा तो लेना ही चाहिए। जी, ऐसा जी, होता है। हाँ जब जी, बाहर जाते हैं तो दिक्कत होता है, बाकी घर पे होते हैं तो हम दोनों रेगुलर एनिमा लेते ही है। जी, जी, और उसमें क्या हुआ कि जैसे ये 6 महीने का कोर्स किया, मीन्स स्टार्ट किया, आहिस्ता-आहिस्ता 6 महीने के बाद प्रेगनेंसी रही हाँ जी, वाइफ की। जी, हमने ये 6 महीने के दरमियान हमने ना कुछ खट्टा खाया, अरे ना कुछ दूध और दूध की कोई वानगी नहीं ली।
जैसे आपने बताया था कि दूध हाँ, कोई मिठाई नहीं लेना है जी और फिर कोई ये कुक फूड कुछ भी नहीं, हम जी रो फूड पे ही रहे थे, जी सलाद और वही सब टमाटर गाजर वही खाते थे जी 24 और उससे घंटे। क्या, हाँ उससे बहुत बेनिफिट हुआ। उससे जी वाइफ का जो वजन था 65 65 kg वो भी जी उसका कम हो गया, 60 के आसपास आ गया। मेरा ओके 72 kg था, जी मेरा अभी 62 kg है। अच्छा 10 kg मीन्स अभी वेट मेंटेन हो गया। अब जी ऐसा नहीं है कि कितना भी खाओ तो वेट बढ़ता है, अब अच्छा नहीं बढ़ता वेट, अब जी तो थोड़ा ये हो गया, स्टेबल हो गया वेट, जी वेट में हाँ कोई जी इश्यू नहीं। जी हाँ मुझे कोलेस्ट्रॉल था, वो जी भी मेरा कम हो गया। हाँ जी डायबिटीज था, डायबिटीज में एक्चुअली मेरी कंपनी में रिपोर्ट निकलवाए थे लिपिड लिपिड प्रोफाइल करके, जी तो उसमें कोलेस्ट्रॉल मेरा बहुत ज्यादा दिखाई दिया, जी डायबिटीज 400 के ऊपर दिखाई दिया। अच्छा तभी मैंने वापस आपको रिपोर्ट भेजे थे हाँ जी कि मैडम ऐसा हुआ है, क्या करना है। फिर आपने मुझे कुछ वो विनेगर, फिर कुछ सीड्स, वो सब का आपने बताया। जी फिर सूप, जूस वगैरह, हमने ग्रीन वेजिटेबल का जूस चालू किया जी और उसके बाद एक ही महीने में सेम रिपोर्ट मैंने निकलवाया, पूरा नॉर्मल, एक जी महीने के अंदर ही पूरा नॉर्मल हो गया था। जी जी उसके लिए मैडम कोलेस्ट्रॉल आपको बहुत हाँ बहुत थैंक जी कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जो है वो 100% क्योर हो गया एक ही महीने में, ये बहुत अच्छी बात है जी। एक ही महीने में हो गया। हाँ जी जी फिर फिर वाइफ को जैसे जैसे प्रेगनेंसी रही, हाँ और जी प्लस पॉइंट ये रहा कि प्रेगनेंसी के दौरान भी जी वाइफ ने ऐसा कोई एक्स्ट्रा नहीं खाया, सलाद। जी और आहिस्ता आहिस्ता जब वाइफ की प्रेगनेंसी आई, जी उस दरमियान कोरोना का रिस्ट्रिक्शन हो गया। जी मार्च में आया प्रेगनेंसी, जी कोरोना का रिस्ट्रिक्शन हो गया। जी मम्मी बड़ौदा में रह गए, हम लोग यहाँ पे, हमारा कोई करने वाला नहीं था। उसके बाद भी मैडम आप बिलीव नहीं करोगे, जी वाइफ को नॉर्मल डिलीवरी हुई अच्छा जी बिना बहुत पेन की। अच्छा और हमें अच्छी बात हमें है इतना अच्छा लगा। और जी अभी मेरा बच्चा 2 साल का हो गया है, अच्छा उसने दूध बिल्कुल नहीं लिया है, आज ओके तक दूध नहीं लिया है। ओके जी सब हमारे आजू बाजू वाले रिलेशन वाले बोलते हैं कि दूध पिलाओ बच्चे को, दूध हेल्दी रहेगा, जी लेकिन हमने दूध नहीं पिलाया। बिना दूध का भी ये अभी हेल्दी है, अच्छा एकदम मस्त, जी वेट उसको वगैरह प्रॉपर है। हाँ उसको सर्दी खांसी जुकाम डायरिया कुछ होता है कि अच्छा है? कुछ भी नहीं मैडम, कुछ भी नहीं। वो सलाद अच्छा अच्छे से खाता है अभी, अच्छा और गाजर टमाटर वो आराम से खाता है। अच्छा आपको और बेटा अभी भी बेटा कभी हुआ या कभी बेटी हुई है? बेटा हुआ है मैडम। अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है। बेटा हो या बेटी वो तो अच्छी बात है, लेकिन हेल्दी चीज है। सही में चीज ये है कि बच्चा हेल्दी होना चाहिए, और आपका बच्चा जो है 2 साल का हो गया, फिर भी अभी तक एक भी मेडिसिन नहीं खाई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। 9 महीने आपकी कोई वाइफ ने मेडिसिन, जो है हाँ 9 महीने आपकी वाइफ ने कितने परसेंट रॉ फूड खाया था, कितने परसेंट पकाया हुआ लिया था? वो ये 9 महीने में करीबन 60 to 70% तो रो फूड में ही रही है, और अच्छा 40% मैं अभी आके कुछ करके देता था उसको कि भाई नहीं ये खा वो खा, वो खाती अच्छा थी। अच्छा लेकिन 9 महीने में से 8.5 महीने तक उसने एनिमा रेगुलर लिया मैंने। अच्छा अच्छा तो पूरे 9 महीने एनिमा भी प्रेग्नेंसी किया तक भी है? एनिमा लेती थी। हाँ जी। सब बहुत लोग डरते हैं कि एनीमा करेंगे तो बच्चे को कुछ नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपके जैसे हमारे पास कई सारे साधक है कि जो 9 महीने दरमियान एनीमा करते हैं, फिर भी कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि फायदा ही फायदा होता है। हाँ मैडम, हाँ। जी जी और ये और अभी अभी हाँ सब हेल्दी। जी आपके घर में दूध और दूध की प्रोडक्ट तो आती ही नहीं होगी फिर? 5 साल से बंद हो गया है। अच्छा दूध वाला बोलता है कभी तो दूध लेने आओ, मैंने बोला नहीं, अगर कोई गेस्ट आए तो लेने आएंगे, बाकी दूध की जरूरत नहीं है हमें। जी जी अभी जी से मैडम मैं बताऊं आपको, ये जो कोकोनट आता है, मैं कोकोनट से दूध बनाता हूँ, अच्छा और वो दूध हम लोग पीते हैं, अच्छा कोकोनट का दूध। हाँ तो पूरे दिन की आपकी दिनचर्या क्या है कि आपका भी कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज क्योर हो गया है, तो आपकी दिनचर्या बताइए। तो आपकी वीडियो देख के हजारों लोगों को डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल क्योर हो जाएगा। नहीं, सुबह रात को खाना खाने के बाद 11 बजे के आसपास में सो जाता हूँ, और उसके बाद पूरा नाइट पानी वगैरह कुछ नहीं पीता। और फिर दूसरे दिन सुबह उठ के एनिमा लेता हूँ, और एनिमा लेने के बाद मैं अपने काम पे चला जाता हूँ।
और उसके बाद वाइफ डब्बा भर के देती है कि भाई आपको दोपहर में खाना है, लेकिन मैं दोपहर में 2 बजे जब लेता हूँ तो थोड़ा सा पानी पीता हूँ। 2 बजे पूरा दिन पानी तो पीता ही नहीं हूँ, 2 बजे पानी पीता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा खाना खाता हूँ। और वो खाने में भी क्या होता है, कभी एप्पल होता है, कभी टमाटा होता है, कभी गाजर होता है, बस वही दोपहर के लंच में यही चीज होता है। अच्छा, शाम को आके भी कुक फूड होता है अभी, लेकिन दोपहर में तो ड्राई रो फूड ही होता है। जी जी जी। मतलब 70-80% आप कच्चे भोजन पे हो और कभी कभार शाम को जो है वो पकाया हुआ मतलब कि ग्रेन लेते हो। जी। आपको शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी कितनी महसूस होती है? बहुत ही बढ़िया। पूरे दिन में कभी ऐसा नहीं होता कि अभी थकान आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा। इवन पूरे दिन में इतना भी काम करता हूँ, शाम को आके भी मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ आराम से, और वापस हम लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते, शाम को थोड़ा टहलने जाते, लेकिन शरीर में बिल्कुल थकान नहीं है। जी जी। आपकी वाइफ का नाम क्या है? पिंकी विपुल उपासनी। पिंकी बहन को जो है वो हम धन्यवाद बोलते हैं कि हमने वीडियो बनाई, आपने देखी और देखने के बाद इसको फॉलो किया और आपको इतना हेल्दी बच्चा आया है। अभी अभी हमने देखा है कि बच्चा जन्म से ही ग्लूकोज के बाटले चढ़ाने पड़ते हैं, इंजेक्शन चढ़ानी पड़ती है, सिरिंज और कितनी सारी दवाइयाँ, कितनी सारी टैबलेट, और जो 1 महीने का बच्चा होता है उसको भी बेबी क्यूटर में रखना पड़ता है और एक दिन का 1-1 लाख का खर्चा हो जाता है। तो अगर हमें हमारी जनरेशन को अच्छी हेल्दी बनानी हो तो इसके लिए सबसे पहले माँ जो है उसका डाइट चेंज करना होगा, तभी हमारी नई धरोहर है वो हेल्दी आएगी और हम जो है वो कभी हॉस्पिटल का खर्चे से बच जाएंगे, क्योंकि हम जो सुबह से रात तक जो मेहनत करते हैं वो हमारे फैमिली के लिए करते हैं, नहीं कि हम दवाई के पैसे में खर्च कर दे या हॉस्पिटल में जाके वो पैसे को खर्च कर दे। तो हमारी जितनी भी आमदनी है उससे हम ज्यादा से ज्यादा फ्रूट लाए, जूस लाए, सलाद लाए और हमारे फैमिली को हेल्दी रखे। बहुत अच्छी बात है कि आप ये सब फॉलो करते हो। आप पूरे विश्व को क्या संदेशा दोगे? मैं मैडम यही बोलूंगा कि रो फूड सबसे बेस्ट फूड है। एनिमा सबसे बेस्ट में बेस्ट एनिमा है। अगर आप एनिमा रेगुलर लेते हो तो कोई रोग आपके शरीर में एंटर नहीं हो सकता, ये एकदम फिक्स है जी। और लोगों को यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा रो फूड पे ध्यान दें। अगर हेल्थी शरीर चाहिए, लॉन्ग लाइफ चाहिए, तो रो फूड को ही अपनाएं। जी, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हो उनको भी और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। अगर आपको मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में आके निःशुल्क में मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ विपुल भाई आपका खूब खूब धन्यवाद। आपकी वाइफ पिंकी बहन का भी धन्यवाद। आपके दोनों बच्चों हमारे तरफ से बहुत आशीर्वाद है उनको। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। मैडम एक चीज बताना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अभी जब मेरा रिपोर्ट ये सब ये कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज आया था तो वो दौर में आपसे बात हुआ था। हाँ, फिर आपने मुझे एडवाइस किया था कि आप जूस पियो, ग्रीन जूस पियो, बराबर। तो वो दरमियान वो ग्रीन जूस के साथ आपने मुझे एक पाउडर भी भेजा था। हाँ जी। जो दिन में पीना होता है। हाँ। जब भी प्यास लगे तो वो पीना, वो पाउडर मैं लेता था। लेकिन सबसे पहले आपका इतना शुक्रिया था, इतना मैं क्या बोलूं आपके लिए कि क्या उसको हमने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था। नहीं। और आपने इतना ट्रस्ट किया कि वो जूसर आपने मुझे यूं ही भेज दिया। हाँ जी, हाँ। मैंने सिर्फ आपको बोला था कि मैं करके दूंगा। हाँ। आपने वो मुझे करके दिया। हाँ जी, उसके लिए थैंक यू सो मच जी। बस आप जूस पियो, हमेशा ट्रस्ट आपने किया है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। हमारा जो कर्म है वो बहुत ही सीधा कर्म है, बहुत अच्छा कर्म है। कभी हमसे कोई चीटिंग नहीं करता है और अगर चीटिंग कर भी लेता है तो हमारा भाग्य और उनका भाग्य। हम जो भी करते हैं वो सारा का सारा ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट रख के करते हैं और ईश्वर का ट्रस्ट कभी भी गलत नहीं होता है। तो आप खुश रहो,
यही हमारी शुभकामनाएं है। आपको हमारा व्यवहार अच्छा लगा हो तो बहुत सारे लोगों को हमारी वीडियो भेजिएगा। आपके संपर्क में जितने भी लोग हो उनको हमारा नंबर दीजिए। हम निःशुल्क में बात करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो आपकी जो वाइफ है वो 9 महीने दरमियान उनको कोई दवाई की जरूरत पड़ी थी? कुछ वॉमिटिंग होता था कि तबीयत अच्छी रहती थी? तबीयत अच्छी रहती थी, कुछ नहीं होता था उसको, कुछ भी नहीं। अच्छा। बहुत बढ़िया रहती थी। इवन डॉक्टरों ने जो दवाई दी थी उसमें भी रिपोर्ट जो निकलते थे नॉर्मल निकलते थे, तो डॉक्टर बोले कि आपको ये दवाई की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, मतलब कि बिना दवाई के 9 महीने की प्रेगनेंसी भी हो गई, हेल्दी बच्चा भी, नॉर्मल बच्चा भी आ गया, डिलीवरी भी नॉर्मल हो गई, तबीयत भी दोनों की अच्छी है। और तो कोई ये सप्लीमेंट्री फ्रूट भी नहीं लिया है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, आभार, प्रणाम। थैंक यू मैडम। थैंक यू। जी, बाय। बाय।